साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग कुछ भी चीज खरीदते हैं, रुपए देते हैं। कोई भी चीज बेचते हैं, रुपए लेते हैं। हम लोग जो भी खरीद बेच करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उसके बदले हम लोग रुपए चुकाते हैं। तो ये जो रुपया है, ये हमारे भारत में किस फॉर्म में चलता है, रुपया कौन जारी करता है, रुपया कैसे जारी करता है और रुपया कितना है, यह हमारे आज की क्लास का कंसर्न है। आज की क्लास में हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अभी वर्तमान में भारत में जो रुपए है वो दो फॉर्म में चलते हैं। एक है सिक्का, दूसरा है नोट। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो जीपे यूज करता हूं, मैं तो फोन पे यूज करता हूं, मैं तो सिक्का विक्का यूज ही नहीं करता। तो ये एक जो डिपॉजिट मनी है उसका यूज करने का तरीका है यूपीआई के थ्रू। ये एक अलग कंसर्न है, ये एक अलग वीडियो हम लोग सीखेंगे। आज हमारा पूरा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला सिक्का और नोट पे। तो ये नोट कौन जारी करता है, सिक्का कौन जारी करता है और कितना है, इस बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पूरा फोकस जो रहने वाला है वो रहने वाला है नोट और रुपया में। देखो साथियों, हमारा जो देश है वो उसमें कानून का राज है, और कानून का राज है तो कोई भी काम करने के पीछे कोई ना कोई कानून जरूर रहता है। तो हमारे देश में दो कानून है। एक कानून है कॉइनेज एक्ट 1906 का। वो भारत सरकार को ये पावर देता है कि वो 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकते हैं और 1 रुपए का नोट जारी कर सकती है। दूसरा जो कानून है वो है आरबीआई अधिनियम 1934 का। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 आरबीआई को यह पावर देता है कि देश में लेन देन के लिए जितने भी नोट की जरूरत है वो आरबीआई जारी करे। तो अब आप सबसे बड़ा सवाल यही उठ के आता है कि आरबीआई नोट जारी करता कैसे है। क्या ऐसा होता है कि रात को गवर्नर साहब को सपना आया कि मैं सुबह उठते 200 करोड़ छाप दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि देश में कानून का राज है तो कानून में प्रोसेस बताई होगी। तो हम मैं बताता हूं कि आरबीआई द्वारा नोट जारी करने की प्रोसेस क्या है। देखो, सबसे पहले बता देता हूं कि आरबीआई का एक विभाग है इश्यू डिपार्टमेंट। आरबीआई के इश्यू डिपार्टमेंट में एक रूम है, एक कमरा होता है, उसमें एक ट्रेजरी है। उसमें आरबीआई को कुछ रखना पड़ेगा, उसके बदले में आरबीआई नोट जारी करता है। आपने बचपन से एक चीज जरूर सुनी होगी कि आरबीआई नोट छापने के बदले में सोना रखता है। आपने सुना जरूर है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि हाँ, आरबीआई सोना रखता है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। आरबीआई जितना नोट जारी करता है उतना सोना नहीं रखता। आरबीआई लगभग 200 करोड़ का सोना रखता है। आरबीआई के पास बहुत सोना है, लगभग 700-800 बिलियन टन सोना है, लेकिन वो नोट छापने में यूज नहीं करता। उसका अलग यूज है फॉरेक्स में। तो हम वापस मुद्दे पे आते हैं। आरबीआई वहां पर क्या रिजर्व रखता है जिसके बदले में नोट जारी करता है? आरबीआई वहां पर सोना रखता है 200 करोड़ का। आरबीआई विदेशी मुद्रा भी रखता है। विदेशी मुद्रा जैसे कि यूएसए की डॉलर हो गई, इंग्लैंड की पौंड हो गई, और यूरोपीय कंट्री है उनकी एक कॉमन मुद्रा चलती है यूरो। जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनकी जो मुद्रा है वो आरबीआई रिजर्व रख के उसके बदले नोट जारी करती है। तो आप कहोगे इतना सा इजी कंसेप्ट है? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। सोना रखती है, विदेशी मुद्रा रखती है, उसके अलावा सबसे ज्यादा रखती है जीसेक। जीसेक ये क्या? जीसेक होती है सरकारी प्रतिभूति। अब मैं बताता हूं कि जीसेक का कंसेप्ट क्या है, आखिर ये क्या है जीसेक जिसको आरबीआई रखकर उसके बदले नोट जारी कर सकती है। जीसेक सरकारी प्रतिभूति, एक बॉन्ड है। असल में आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगा, एक पर्ची है। देखो, सरकार को क्या है कि खर्चे करने पड़ते हैं। सरकार को देश चलाने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। सरकार की कुछ इनकम होती है, कुछ खर्चे हैं। अगर सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम हो गई कम, तो सरकार को लेना पड़ेगा उधारी। सरकार को उधारी लेनी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा। सरकार को लोन देता कौन है? सरकार को लोन असल मायने में जनता और बैंक ही लोन देते हैं। तो उसका एक प्रोसेस होती है। असल में क्या हुआ था कि सरकार एक पर्ची जारी करती है, उस पर्ची पर लिखती है कि आप हमें 100 रुपए दीजिए, हम अगले साल 1 साल बाद 108 रुपए आपको लौटा देंगे, मतलब ब्याज सहित आपको लौटा देंगे। तो आपको 8 रुपए ब्याज आ गया। तो सरकार वो बहुत सारी पर्चियां जारी करके आरबीआई को देता है। आरबीआई बोरा भर के निकलता है, पर्ची ले लो पर्ची। ऐसा नहीं होता असल में होता है, ये सिस्टम होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन आरबीआई जीसेक बेचता है, जनता जीसेक खरीदती है।
जनता का पैसा आरबीआई के पास उसमें जीसे के रूप में जो पैसा आया वो सरकार को उधारी चली गई, लोन चला गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार को लोन चाहिए, सरकार ने पर्ची जारी की और पर्ची बिकी नहीं, जनता ने खरीदी नहीं, तो फिर सरकार क्या करेगी? तो फिर आरबीआई क्या करता है कि जो पर्चियां नहीं बिकी, अनसोल्ड रह गई, जो जीसे अनसोल्ड रह गई, उस जीसे को, उन पर्चियों को आरबीआई अपनी तिजोरी में रख लेगी, उसके बदले नए नोट जारी कर देगी। आप कहोगे फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो चाहे जितना नोट छाप लो। रात को मोदी जी को सपना आया कि नहीं, कल से देश में कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, अभी गवर्नर साहब को फोन करता हूं, सुबह इतने करोड़ रुपए छाप दो, सबको करोड़ करोड़ बांट दो, मैं पर्चियां जारी करता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? जवाब नहीं। मैंने पहले बोल दिया, भारत में कानून का राज है। तो कानून, एक कानून है FRBMA एक्ट 2003। उस कानून ने मोदी जी के हाथ बांध रखे हैं। वो कानून कहता है कि सरकार कितनी पर्ची जारी कर सकती है, सरकार कितना जीसे जारी कर सकता है, उसकी एक लिमिट है। वो कितनी है? वो है कि भारत की जितनी जीडीपी है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ये होती है कि एक साल में पूरे देशवासियों ने, निवासियों ने जितना यहां पर हमने कमाया एक साल में, उसको जीडीपी कहते हैं, मोटा मोटा। तो जितनी भारत की जीडीपी है उसका 3% तक ही भारत सरकार लोन ले सकती है, भारत सरकार उधारी ले सकती है। मतलब कि भारत, जो मोदी जी जो पर्चियां जारी करेगा ना, उनकी भी लिमिट है, ऐसा नहीं कितनी भी जारी कर देगी। तो यह है भारत की जो आरबीआई है उसके द्वारा नोट जारी करने की प्रक्रिया। अब आप सब लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि भारत में आखिर है कितने पैसे, कितने रुपए, कितने नोट जारी कर दिए, उन नोट का वो बताओ। हमें तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है कि पूरे भारत के अगर सारे नोट इकट्ठे करेंगे कितने होंगे वो। तो मैंने अभी आरबीआई की इस साइट चेक किया, उसमें आरबीआई क्या करता है, वीकली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जारी करता है। अभी फरवरी की जो वीकली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आरबीआई ने अभी आज तक लगभग 40 लाख करोड़ नोट पूरे देश की इकोनॉमी में चलन में है, पूरे सिस्टम में चलन में 40 लाख करोड़। मतलब कि पूरे देश में जहां जहां भी जिसके पास भी नोट और सिक्का है, उन सारों को इकट्ठा करोगे तो कितने होंगे? 40 लाख करोड़। तो आप कहोगे हमारे देश में इतने ही पैसे, क्या असल में भारत में इतने ही रुपए हैं? जवाब है नहीं, रुपए इससे ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग सब्जी तोलते हैं, सब्जी तोलने में क्या यूज करते हैं? बाट। उसी प्रकार से देश के रुपए को मापने का माध्यम है बाट है, ये नोट और सिक्के। तो जो रुपए को नापने के लिए जो बाट है वो है 40 लाख करोड़। रियल में हमारे देश में कितने पैसे, रियल में हमारे देश में कितने रुपए, ये जानना चाहते हो? ये जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा आपको। सही।